8 बजे के बाद साहेबगंज से दिन भर में कोई गाड़ी नहीं है, जमालपुर से भी 8 बजे के बाद कोई लोकल ट्रेन नहीं है। ये बड़ा मुद्दा है, जिससे कि अगर ये चीज हो पाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भागलपुर तिरुपति NH की जो स्थिति है, जो 8 घंटे में मैं भागलपुर पहुंचता हूं, और कलकत्ता जाना आसान है लेकिन भागलपुर जाना काफी दिक्कत है, तो इस ट्रेन के माध्यम से हम लोगों को काफी आराम हो सकता है। साथ ही साथ जी है प्रति यात्रियों को जो काउंटर की असुविधा होती है, वह असुविधा के द्वारा दूर करने के लिए इन्होंने लिखा है, ताकि हमारे तिरुपति का विकास चालू हो सके। और ओवर ब्रिज के साथ साथ स्टेशन के बाहर निकलते के समय टिकट जांच की व्यवस्था हो। तो खैर ये तो बात की बात है, लेकिन पहले टिकट काउंटर भी चालू हो जाए, ताकि यात्री हमारे तिरुपति स्टेशन पर बहुत सा ट्रेन का स्थिति नहीं है, और हम लोग आंखों के सामने ट्रेन चली जाती है और बहुत कष्ट होता है। इसके हम लोग निवेदन किए हैं कि भाई कम से कम 2-3 ट्रेन है और मॉडल डिवीजन के अंतर्गत होता है, तो आपके हाथ में है तो तिरुपति खड़ा होनी चाहिए। और इसकी वजह से हम लोग बहुत बार दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सका। इस बार दिए हैं, खेता जी को दिए हैं, आशा है कि छुट्टी हो जाए तो तिरुपति की जनता को थोड़ा अच्छा लगे, जाने आने सुविधा हो सके। जो मंडल रेल प्रबंधक, जो DRM और महाप्रबंधक ईस्टर्न रेलवे के साथ साथ जो हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है, वो पहले हमारे ईस्टर्न रेलवे के ही महाप्रबंधक हुआ करते थे, आज वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। उनके तक ये आवाज हमारी पहुंच चुकी है। इस चीज का किसी ने मुझे धन्यवाद भी किया है मोबाइल पर मैसेज करके, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज की हमारी जो आवाज है उनके तक पहुंच गई है। इसके लिए मैं समस्त तिरुपति प्रखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और आज मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं तिरुपति बाजार का रहने वाला हूं, और पूरे देश में जो संस्था काम कर रही है, ये आप लोग के सहयोग और प्यार के कारण आज मैं पूरे भारतवर्ष में पीर साहब के आशीर्वाद से, बाबा बटेश्वर के आशीर्वाद से आज पूरे देश भर में संस्था काम कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गार्जियन हमारे श्री पप्पू यादव जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका अभिनंदन और सम्मान, वो हमारे बीच अपना कीमती समय निकालकर भागलपुर में चल कर आए हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे तमाम यहाँ तिरुपति प्रखंड के लोग इसके अंदर में जो ठेकेदार के द्वारा जो तिरुपति की जनता के साथ जो ठगी की गई है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, और अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस कार्य में देरी हुई तो इसका बढ़ चढ़कर हम लोग आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन अपनी बात को रेल प्रशासन के सामने शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे। हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलद तिरंगा, जय जय सभी लोग यथा स्थान बैठे। और उस राजस्व का खर्च कहीं और होता है, और यहाँ के नागरिकों और यहाँ यात्रियों का शोषण किया जाता है। इस रैली का उल्टा पुल, जो कि दो बाजार को जोड़ने का एक मुख्य साधन है, उसको रेलवे प्रशासन के द्वारा 14 महीनों से रोका गया है। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे जीवन यापन को पूर्णतया तहस-नहस करने का कार्य किया गया है रेलवे के द्वारा। शांतिपूर्ण धरना है, हमारा जाग जाइए, यहाँ की जनता अब जग चुकी है, आपका शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। हुआ करता था जो रेलवे प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया है। प्रशासन की नाकामयाबी सबसे ज्यादा अगर यदि रेल मंत्रालय को लाभ देने वाला कोई स्टेशन है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कोई स्टेशन है, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस धरना के कार्यक्रम के आयोजन के लिए संघ के अध्यक्ष श्री विष्णु जी को मैं हृदय से बधाई करता हूँ। उन्होंने पहल करके हम लोगों को आमंत्रित करके
करके रेल प्रशासन के ध्यान को आकर्षित करने के लिए और ठेकेदार का दबाव बनाने के लिए कि ठेकेदारी की जो ये पुरानी परिपाटी हिंदुस्तान में चल रही है उस पर दबाव बनाया जाए कि वो काम की गति को बढ़ाए। हम लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोग एक साथ तकलीफ सहेंगे, दुख सहेंगे, हम सहेंगे, हमारे बच्चे सहेंगे, हमारे रोगी सहेंगे, हम सभी सहेंगे। लेकिन इन्होंने आंख बंद कर दिया। आंख बंद करने का मुख्य कारण है, या तो बता दूं, या 12 साल पहले हम लोगों ने पार्टी के तरफ से धरना दिया था, उसमें हमारी मांग थी एक पुल दिया जाए, उनका ओवरब्रिज दिया जाए। और तो हम लोग भोजपुरी में कहावत है कि पैसा मांगने के लिए गई थी और पति को खोकर आ गई। तो रेल अंधा है, हमारा पुल तोड़ दिया गया, बहुत अच्छा पुल बनाया गया, बहुत अच्छा पुल है, लेकिन हमारा यह इन्फॉर्म हो गया। हमने 2 पुल का मांग किया था कि भाई एक और दिया जाए। हम लोग इतना सीधा होता है, लंबी गाड़ी है, दूर से हमको आना पड़ता है, एक पोल गड़ा हुआ है, मछली लगा हुआ है, आम्रपाली में लाइन नहीं दिया जा रहा है। संयोग से ठेकेदार वही थे और उनके साथ इंजीनियर भी थे। पूछा गया तो कहा गया कि कट गया है, इनको ठीक करो। आज तक शोभा की वस्तु बनकर रखा हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर लगाने का फायदा क्या हुआ? हम आपसे ये कहते हैं कि हम गांधीवादी जरूर है, लेकिन हमें कायर नहीं समझे, हम कायर नहीं है। हम आज आपसे वादा करते हैं कि यदि हमारा जल्द पूरा नहीं किया जाएगा तो हम रेल को नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपको अस्थिर नहीं रहने देंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। हम सुभाष चंद्र बोस को करके दिखाएंगे। निश्चित रूप से रेलवे के तमाम अधिकारी पदाधिकारी आप अपने कानों को साफ कर ले। हमारी मांग किसी भी परिस्थिति में आपको पूरा करना ही होगा। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच बना, हमसे कल किसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है और आप इस धरना के कार्यक्रम में जा रहे हैं। मैंने कहा कि जनता से बढ़कर, क्षेत्र की समस्या से बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। मैं इस धरना के कार्यक्रम में शामिल अवश्य होऊंगा। ये समस्या, ये पार्टी की समस्या नहीं, मैं मानता हूं कि क्षेत्र का विकास हो रहा है, मगर हमारे प्रकृति की जो दशा और दिशा है ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बुजुर्ग माता पिता है, माइयों के साथ साथ पुनः उनको वापस करके फिर अपनी गाड़ी से उस झूलती हुई सड़क में भागल। समस्या ये थी कि सड़क भी खड़ा, ट्रेन की भी प्रॉब्लम, किसी तरह मैं भागल। मैं मानता हूँ सरकार हमारी है, मैं आप लोग, मैं हमेशा डीआरएम, मैं अभी भी उनको फोन लगा रहा था, मैं नॉट रीचेबल डीआरएम साहब का फोन आ रहा था। एक ओवरब्रिज जो है उसकी भी यही दशा है। आपको अगर इस पार आना, इस पार से तो हम लोगों का संपर्क ही टूट गया, जबकि प्रखंड मुख्यालय भी हमारा इस पार ही। अब हमें इस पार अगर आना है तो उस बैतरनी से पार होते हुए हमें यहाँ आना है, तो समस्या तो बहुत गंभीर निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है उनका सूरज बदलने। भाई जयकार में कंजूसी नहीं होना। माता की, भारत माता की, वंदे। सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए, इसमें हमारा उल्टा पुल जो टूटा हुआ है आज 1 साल होने चला। इसकी आवाज हम बने, जब तक हम आवाज नहीं बन सकते तब तक इसका कार्य सुचारू रूप से चल नहीं सकता। आज हमारे टमटम वाले भाई कि अभी भी उस बाईपास में गुजरने के लिए ठहरने भर पानी से गुजरना पड़ा। इतनी जबरदस्त कुव्यवस्था और व्यवस्था की कमी। मैं अक्सर सोचता था ये जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, इसे और पहले 6 महीना पहले ही होना चाहिए।
अवचेतन मन में बराबर ये बात आती थी, इतने इम्पोर्टेंट ब्रिज को जिससे हजारों लाखों लोग रोज रोज तकलीफ का सामना करते हैं। इधर की सारी पंचायतें उस पार की सारी पंचायतों से कट गई है। अब लोग एक होते हुए भी अलग से हो गए हैं और अननेसेसरी ये सारी बाधाएं क्यों पैदा हुई? रेलवे की उदासीनता से, लोगों की उदासीनता। कोई भी पॉजिटिव और जनसाधारण से संबंधित अच्छा काम होता है तो इसे सब लोगों का सहयोग मिलना ही मिलना चाहिए। रेलवे के इस उल्टा पुल काटने का जो समय सीमा था उससे ज्यादा हो और जो भी क्षेत्रीय चर्चा रहे हैं सबका सहयोग देखकर अच्छा लगता है कि ज्वलंत मुद्दे पर सब लोग एक है। सभी दलीय भावना से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर समर्थन किया है लोगों ने, लेकिन जनता की संख्या जो है हजार में होना चाहिए। यहाँ पर हमारा 28 पंचायत में है, केवल 35% का एक अभी रिजर्वेशन कर दिया गया, उसको जो हटाया जाए। नंबर 1, नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा मेल, जो ब्रह्मपुत्रा मेल यहाँ से गुजरती है, यहाँ से लंबी दूरी जाने का, दिल्ली जाना है, पटना जाना है, कहीं भी जाना है, फरसा जाना है, एक ही ट्रेन यहाँ से गुजरती है लंबी दूरी का ब्रह्मपुत्रा मेल। और ये झारखंड और बिहार का बॉर्डर है मुंबई की, यहाँ तक की गोड्डा का भी है, साहेबगंज, भागलपुर और गोड्डा का लोग जानते हैं। तो वो देन सिर्फ आरपीएफ परिवार और जीआरपी परिवार का देन है, जो इस व्यक्ति को पूरे देश में इनके सपोर्ट के कारण लोग जानते हैं। उसके बावजूद जब कोई बड़ा मुद्दा होता है उस वक्त जो बड़े अधिकारी जो एसी चैम्बर में बैठे होते हैं उनकी आंखें नहीं होती, वो चश्मा भी तो लगा के रखते हैं, उसके बावजूद भी उनको पावर की जरूरत पड़ती है। वो अपने अधीनस्थ जो आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव डालते हैं और उनके माध्यम से हमारे ऊपर दबाव डालकर कि ये धरना ना करें, ये प्रदर्शन ना करें। क्यों जा रहा था वो करोड़ों रुपए की एक्स्ट्रा पैसा लेने के चक्कर में उसने हमारे संस्था को भी कुछ न कुछ प्रलोभन देने के लिए हमारे कुछ लोगों से वार्तालाप भी किया कि किसी भी तरह से ये मामला दब जाए और हम लोग इसमें रेलवे के द्वारा ही टेंडर करवा के इसमें करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उसके अंदर में 10-5 लाख रुपया देना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब इस बात की सूचना पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ रेल प्रशासन को जब हुई तब सबने इस चीज को लेकर हमारा काफी सहयोग किया और इस पर अभिलंब काम चालू कराने के लिए उनको